साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बहुजन दस्तक न्यूज। जय भीम, जय भीम। साथियों, आपने देखा होगा कि चैनल के माध्यम से हम पूरे देश में जहां भी SC STO पे अत्याचार होते हैं, महिलाओं पे जुल्म होते हैं, तो हम चैनल की खबर ही नहीं दिखाते। कोशिश करते हैं कि उस अपराधियों को सज़ा मिले और उनको FIR भी हो, और एक जो हमारे जो लोग हैं, जो SC ST जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय भी मिले। और न्याय किस तरीके से दिलाते हैं, हमारे साथ में चैनल के डायरेक्टर हैं गौतम रत्ना जी हैं। वो अपना काम तो करते ही हैं, आवाज़ तो उठाते ही हैं बहुजन के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन साथ में वो कोशिश करते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके उस परिवार से मिलना, परिवार की हेल्प करना और अपराधियों को सज़ा दिलाना। तो आप जानना चाहेंगे कि गौतम जी का जो जीवन है, जो इतना उन्होंने काम किया, इतना संघर्ष किया, वो किस तरीके से जाकर रूट लेवल पे जाकर, थाने में जाकर अपनी बात को रखते हैं और वहाँ पे एक मतलब न्याय दिलाते हैं। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और साथियों, ये एपिसोड आप हमारे दोनों ही चैनल पर देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो डॉक्टर साहब, जो हमने ये आज की जो चर्चा को रखा, वो इसलिए रखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये, और अफसोस इस बात का भी है कि हमारे ऐसे एपिसोड को भी लोग बहुत जो उसकी व्यूअरशिप है वो बहुत कम है। तो एक तो ये भी मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो जो काम आप और हम मिलकर के इस तरह से यहाँ करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे दर्शक जो हैं, हमारे बहुजन समाज के, जो ऑलरेडी पिछड़ा समाज है, वो भी कर सकता है। इसलिए आज इस में डिटेल रखने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ। ये अभी देखिए 2/12 की घटना है, और ये घटना है कानपुर की। कानपुर के ऑलरेडी इससे पहले भी हम 3-4 बड़े केसेस को हैंडल कर चुके हैं, जिसमें गैंगरेप हुआ है एक बार ठाकुरों द्वारा, और एक बार ठाकुरों द्वारा एक पूरे परिवार को मतलब बिल्कुल अधमरा कर दिया गया, पूरे परिवार। उसमें 9 ठाकुर लगभग जेल गए। तो इसको बनाने का मकसद यही था कि आखिर ये हो कैसे पाता है। रही बात थाने की, तो थाने तो मुझे जाने की शायद ही ज़रूरत नहीं पड़ती ग्राउंड पे कभी भी। कभी कभार कोई केस ऐसा होता है जिसमें अभी हमने नहीं, अभी आप गए जैसे, हाँ, अभी जी, हाँ, आप जी। मैंने देखा फरीदाबाद में एक जो जिस हमारे एक जो बहुजन समाज के जो आदमी की जो लैंड पे कब्जा किया हुआ था जी। अपराधियों ने, हाँ। और जिस तरीके से आपने वहाँ पे फरीदाबाद में गए, और जो वहाँ का SC ST का कमिश्नर जी, था, मैं बताता हूँ उसका डिटेल सर आपको ना। फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद में तो जिनकी प्रॉपर्टी थी वो रहते थे, और प्रॉपर्टी थी वो मुरथल की। और उसको क्या है, वहाँ के उन्होंने जब खरीदी, उनके फादर रिटायरमेंट हुए थे, तो उस पैसे को उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, और वो मेन रोड की ज़मीन है। अब जब वहाँ के जो जातिवादी आतंकी टाइप के लोग हैं, उन्होंने जब देखे तो मेन रोड की अब इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, क्योंकि जब उन्होंने खरीदी थी 6 साल पहले इतनी वैल्यू नहीं थी, तो उस पर वो कब्जा करने लगे। तो उसी पर हम आ रहे हैं। पहले हम ये कानपुर वाला केस, अभी लेटेस्ट की घटना है, इस पर ले लेते हैं। कुछ साथी डॉक्टर साहब हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमारी इस भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब इसमें मैं धन्यवाद करूंगा एक, हालांकि वो ये राम नरेश बौद्ध जी हैं, कानपुर के रहने वाले भी नहीं हैं, लेकिन एक समाज के प्रति उनके अंदर एक दर्द है, एक सोच है। तो हमारे चैनल से उन्होंने सीखते सीखते काफ़ी चीज़ें सीखी। ये राम नरेश बौद्ध जी हैं फतेहपुर UP से, तो कहीं से इनको सोशल मीडिया से कैसे भी मिला, और ये वहाँ पर पहुँचे, और इन्होंने वहाँ से पहुँच करके हमको पूरी घटना बताई। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, और इन्होंने एक अच्छा काम किया, जो मैं अपने साथियों को रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ध्यान से सुनें और उस पर काम करने की कोशिश करें। उन्होंने एक वहाँ पर सीधा मुझे फ़ोन लगाया कि सर इस तरह एक शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ, और कोई यादव जो कल्प्रिट है, यादव है इसमें, उसका नाम FIR में आ गया है, मनीष यादव। और ये घटना है ग्राम मझावन, बिदनू, दक्षिणी कमिश्नरेट, कानपुर नगर सिटी की घटना है। ये 2 तारीख की घटना, 2 तारीख की घटना, जी हाँ जी। तो उन्होंने क्या किया, एक अच्छा काम किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब वहाँ पर पुलिस पहुँची, एक जो कॉल होती है पुलिस को, एक नॉर्मल तरीके से जाते हैं पुलिस जिस तरह से, उन्होंने मेरा स्पीकर फ़ोन खोल दिया पुलिस वालों के सामने कि सर ये दिल्ली में हमारे मीडिया वाले हैं और वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। या मैं उनको सिर्फ समझाया, पुलिस वाले वहाँ पर सारा स्टाफ जितना भी वहाँ पहुँचा है,
पहली उस पर कॉल पर वो स्टाफ वहाँ पर सुन रहा है मेरी और उनकी जो टॉक हो रही है वॉइस कॉल पर और स्पीकर फोन पे। तो मैंने जो जो स्टेप उनको बताए वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मकसद था मेन। तो मैंने उनको स्टेप बताया, अगर पुलिस FIR नहीं करती है तो हमें फ़ोन करो और सिर्फ SHO का या जो भी IO डिप्यूट होगा उसका नंबर हमें आप शेयर कीजिएगा। नहीं करेगा तो हम यहाँ से फ़ोन करेंगे और लाइव पे भी लेंगे उसको या उससे सवाल पूछेंगे और हम रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन इसलिए क्योंकि बाद में कोई अफसर मुकर ना जाए। तो जब वो स्पीकर फ़ोन पे वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर जो भी थे, पुलिस का जो डिपार्टमेंट के लोग थे वो सुन रहे थे सारा, उनके जो जो हमने स्टेप उनको बताया कि नहीं है तो इनका नंबर लीजिए और इसमें SC/ST एक्ट भी लगना चाहिए और लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो बताइएगा। और नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं कि अगर SHO लेवल पे अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम सीधे वहाँ के ACP से बात करेंगे, ACP नहीं सुनेगा तो वहाँ के हम DCP से बात करेंगे और DCP भी नहीं सुनेगा तो हम कमिश्नर से बात करेंगे और कमिश्नर नहीं सुनेगा तो SC/ST कमीशन बैठा है दिल्ली स्टेट में, यूपी स्टेट में भी है, लेकिन दिल्ली स्टेट वाले में जो चेयरमैन हैं उनके जो PA वगैरह हैं, क्योंकि हम ऐसे केसेस को वहाँ उठाते रहते हैं और उसमें एक्शन होता है। सिर्फ उन केसेज में एक्शन मुझे नहीं लगा है जिन केसेज में फॉलोअप नहीं करते हैं, जो परिवार है वो फॉलोअप नहीं करता या हम लगातार फॉलोअप नहीं करते, हम सहयोग नहीं करते हैं, होता है। लेकिन इतना सुनने के बाद वहाँ की पूरी पुलिस इतनी मेरी इसको इस पे फ़ोन पर सुन लेती है, स्पीकर फ़ोन पे, और पुलिस तुरंत एक्शन में लेती है। उस टाइम जो अपना उन्होंने FIR करनी है, 0 FIR जो भी कंप्लेंट है वो ले लेते हैं और जा कर के पुलिस FIR करके नहीं है, अगले दिन शाम तक कॉपी उनको दे दी जाती है। वो जिस बच्ची के साथ रेप हुआ और हत्या हुई है, जहर देकर के हत्या बताया जा रहा है। देखिए 2 तारीख को उस लड़की को रात को 8 बजे 2-3 लोग लड़के हैं जो मनीष यादव है उसके साथी उसको किडनैप करते हैं, कानपुर में लेके जाते हैं और 8 तारीख में पुलिस वाले उस लड़की के परिवार को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपकी बच्ची है, एक्सपायर हो गई है हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। मालूम ये चलता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कि उसका रेप होता है, उसको जहर देकर मार दिया जाता है। 9 तारीख में जैसे ही रत्ना जी वहाँ कॉल करते हैं, FIR होती है, पोस्टमार्टम होता है और अपराधी अभी पुलिस की पहुंच से फरार है। लेकिन आज सुबह भी कम से कम पुलिस का इतना अमला वहाँ पहुंचा है, 8-9 गाड़ियां पूरे गांव में आसपास के क्षेत्रों में दबिश दे रही हैं लगातार। तो हमारा मतलब था कि कब तक भागेंगे, आएंगे तो है, कानून तो अपना काम करेगा। और उसके भी तरीके मैं बता रहा हूं, अगर वो आज भागते हैं तो उसका कानूनी तरीका हमने बहुत सारे केसेस में इम्प्लीमेंटेशन किया है उसका। अगर वो भागेंगे तो हम सीधा वहां के अफसर से बोलेंगे, उनको कमिश्नर को, कि आप उसके परिवार को अरेस्ट कीजिए, उसके फादर को अरेस्ट कीजिए। बिल्कुल करना पड़ेगा उनको, तब वो मजबूरी में आएगा, नहीं तो उस घर की कुड़की होगी। फिर नहीं, कुड़की है, परिवार वाले हैं, वो सारे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप टू स्टेप बाय फिर हम उस पर चलते हैं और उसमें पूरा एक्शन होता है। और एक नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस को हमने इसी तरीके से हैंडल किया है। बहुत ज़्यादा फिजिकल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जैसे अभी आपने जिक्र किया उसकी ज़मीन वाला, उसमें हमें इसलिए जाना पड़ा क्योंकि वो एक डायरेक्ट फिजिकल में तो पुलिस अलर्ट हो जाती है हमारे जैसे आदमी के फ़ोन के बाद, सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए, लेकिन वो ज़मीन का मामला तो उसमें गुमराह करने की कोशिश करती है। उस केस में हम सीधा जो SC कमीशन के चेयरमैन हैं, पंचकुला चंडीगढ़ बैठते हैं, वहाँ हम गए, वहाँ पे अपने सामने उनके DC को फ़ोन कराया, अप्रोचेबल, उसी टाइम उसको ऑर्डर कराए, उसी टाइम उसको मेल कराया। तो अब तक वो जो जातिवादी आतंकी कब्जा कर लेते ज़बरदस्ती, अब उस पर स्टे हो गया है। तो जहाँ भी जो लोग हमारे पास में पीड़ित परिवार इस तरह के केसेस में जो पहुँचते हैं, उनको मतलब अभी तक मैक्सिमम हर केस में पॉजिटिव रहा है। अगर पॉजिटिव नहीं रहा तो उनमें नहीं रहा, जहाँ ये बहुत कड़वा मैं सच बता रहा हूँ अपने दर्शकों को और वंचित लोगों को और महिलाओं को खास तौर से, वहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहा जहाँ पर हमारे ही संगठन के लोग, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व रहे। वहाँ पर उन्होंने उसमें ऐसे पीड़ित परिवार से मिल करके और उसमें एक समझौता कराने का काम किया। हम समझौते पे काम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको बनाना जरूरी था कि अगर इस तरह की कोई घटना हो तो आप भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं स्टेप टू स्टेप, आप भी उस काम को अंजाम दे सकते हैं। एक आम आदमी भी आवाज़ उठा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है वो मीडिया का गौतम रत्ना ही हो। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाना
और आप लोगों को तैयार करना। आप देखिए, जो SC/ST एक्ट है उसको आपको ना चैनल के माध्यम से जो एपिसोड बनाए हैं, अभी 9 एपिसोड बनाए हैं, आप उनको सुनिए। और कानून में ये कहता है कि पुलिस वाले अगर किसी पे FIR लिखनी नहीं आ रही है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसके साथ अपराध होता है, तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती है घर जाकर, थाने से नहीं, घर जाकर वो स्वयं संज्ञान लेगा पुलिस वाला और वो आपकी FIR लिखेगा। आप बयान देंगे तो उस पर भी वो उसी बयान पे FIR लिखेगा। और अगर पुलिस वाला, एक लॉ है, एक एक्ट है कि अगर पुलिस वाला आपकी FIR नहीं लिखता है तो उल्टा पुलिस वाले के ऊपर आप SC/ST एक्ट में FIR करा सकते हो, ये भी रूल है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि मैं फोन करता तो वो कितना स्ट्रांग होगा उस अफसर के लिए, कि जो सिर्फ स्पीकर फोन पे जो हम उसको स्टेप टू स्टेप एक सोशल एक्टिविस्ट को समझा रहे हैं कि आपको ये स्टेप लेने, नहीं स्टेप नहीं, अगर पुलिस एक्शन लेती है तो आप तुरंत मुझे बताएं। और अभी तक भी लगातार वो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं लगातार हमको अपडेट कर रहे हैं। अगर कुछ भी इसमें नेगेटिव होगा तो हम सीधा कमिश्नर को बात करेंगे, उसके इसमें वहाँ के DM को भी बात करते हैं। तो आपको साथियों अपील है कि आप जिस तरह से हमने SC/ST एक्ट के 9 एपिसोड दोनों चैनल पे हमने अपलोड किए, दोनों चैनल पे हैं, दोनों चैनल पे हैं, दोनों चैनल पे है। SC/ST एक्ट के 9 एपिसोड में हमने उसको डिवाइड किया, उसको आप देखने का काम करें। ये हमारा काम केवल ये है कि समाज को सही रास्ता दिखाना, समाज के लिए लड़ाई लड़ना। जहां भी समाज में, पूरा भारत में जहां भी SC/ST OBC पे अत्याचार होते हैं, हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम रूट लेवल की खबर नहीं है, पूरी जड़ तक जाएं, फिर उसको आवाज उठाएं और कानूनी रूप से क्या मदद कर सकते हैं हम, और फाइनेंशियल भी हम क्या हेल्प कर सकते हैं। जो अभी हम नांदेड़ वाले केस में कर रहे हैं, वहां भी हमने वही किया, उस बेटी से बात करी, FIR की कॉपी मंगाई और उस परिवार के टच में है। तो हमारी कोशिश यही होती है चैनल के माध्यम से कि हम सारी वो चीजें करें जो लोग संगठन बना के, पार्टियां बना के नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी एक पावर है, उससे ऐसा नहीं है कि हम कानून हाथ में लेके काम कर रहे हैं, हम भी संवैधानिक रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उस पर प्रेशर पड़ता है कि अगर हम उसको एक्सपोज करेंगे तो उसकी प्रशासन की बदनामी होगी, उसके इंक्रीमेंट रुकते हैं, उसकी प्रमोशन रुकती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे जैसे जब व्यक्ति ऐसे केसेस को हैंडल करते हैं तो पुलिस को वो काम पॉजिटिवली करना पड़ता है और वो कानून के दायरे में करना पड़ता है। तो हमारी बार बार यही अपील है कि आप इस तरह के एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इस तरह की कोई घटना पूरे देश के किसी भी ज़िले में हो, किसी भी तहसील में हो, किसी भी थाने में हो, आप हम तक पहुंचाने का काम करें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जिस तरह से अभी इसमें पूरा एक बड़ा एक्शन हुआ है, क्योंकि छोटी घटना नहीं है, रेप है, जहर दे के मारना है। तो और ये अक्सर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो रेशियो है इस तरह के अत्याचार का OBC वाले लोग कम करते हैं, लेकिन इसमें देखिए कि जातिवादी जो मानसिकता का जहर है वो ये माइंड सेट है, चाहे OBC या दूसरा हो, कि SC आदमी की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्या करेगा ज़्यादा कि कुछ पैसे ले दे के समझौता कर लेंगे। तो मैं बिल्कुल कभी आप ऐसे किसी में समझौता ना करें। हमारे जैसे व्यक्ति अगर कहीं भी आपको मिल रहे हैं, मैं जरूर नहीं मैं ही हूँ, कोई और हैं, आप उनको बताएं, उनको पहुँचाएं पूरी घटना को। तो ऐसा नहीं कि सब लोग बिकाऊ हैं या लोग सब समझौते के लिए दबाव देंगे आपको। हमारे जैसे लोग हैं जो समझौते के लिए अच्छे अधिकारी काम करना चाहते हैं। हम समझौते के लिए कहीं पर भी कोई बात ही नहीं करते हैं। समझौते का कोई सवाल ही नहीं होता कि जब तक कल्प्रिट को सजा नहीं मिलेगी और समझौते होते रहेंगे आपके साथ में, तो उनका हौसला बढ़ता रहेगा ऐसे कल्प्रिट और ऐसे जातिवादी आतंकियों का। अब देखिए, ये सीधी सीधी बात है कि एक चैनल को चलाते हैं, चैनल के डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ा स्टूडियो है, नहीं उसके बावजूद भी वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो रूट लेवल पे है, जो मुझे नहीं लग रहा क्योंकि चैनल वाला केवल ये काम कर रहा हो, मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि लोग आवाज़, ठीक है आवाज़ उठाते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन रूट लेवल पर जाके नहीं, एक SHO से फ़ोन करना, ACP से फ़ोन करना, DCP को धमकाना नहीं, उनसे बात करना, कानून के तहत बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमें ऐसे चैनल की मदद करनी चाहिए, ऐसे लोग हमारे जो गौतम रत्ना जी हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, ताकि और कहीं भी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो और मजबूती के साथ उसकी आवाज़ बने और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करें। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब
कि हमारा किसी से 1 रुपये का डिमांड, जो पीड़ित परिवार है आज तक जितने भी केस हैंडल किए हैं, कोई पीड़ित परिवार आज तक ये नहीं कह सकता कि किसी से हमने 1 रुपया लिया हो या उससे मांगा हो या उसके साथ उस मामले में कोई समझौता करने के लिए कोशिश की हो पैसे कमाने के लिए, जो मैं अक्सर देखता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती। हम सहयोग वैसा ले सकते हैं समाज से, हम डॉक्टर साहब से सहयोग ले सकते हैं या किसी और से ले सकते हैं जो सहयोग करने लायक है, लेकिन ऐसे केसेस में हम किसी से भी कोई सहयोग की उम्मीद भी नहीं करते हैं। और क्योंकि ये इस तरह का शोषण जो ये कानपुर की घटना है, और कानपुर में कई बार ऐसी घटना हुई है, कानपुर में बहुत हुआ है, कई बार हमने किया, तो वो इस लायक ही नहीं होते परिवार की। आपको आप कहें कि मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, स्टोरी बनाऊंगा, तो आप मुझे इतना पैसा भेजिए तब बनाऊँ, वो इस हालत में ही नहीं होते। इतना गरीबी का आलम वहाँ पर है, तो हम उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, समाज से ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इस पर एक बड़ा खर्चा भी होता है, स्टूडियो में लाइट भी है, एडिटिंग भी है, और प्लस एक समय निकालना उसके लिए, और पूरे दिन 18 घंटे मेरा डेली वर्किंग समाज पे रहता है, तो ऑब्वियसली घर कहाँ से चलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को मैं समझता हूँ कि स्टूडियो का बिजली का बिल भी है, घर का खर्चा भी, उसके लिए आप लोगों को एक आम लोगों को, आम बहुजनों को मदद करनी चाहिए, ना कि उस पीड़ित परिवार को किसी तरह का हम इस तरह से कोई उम्मीद करते हैं, और ना ही हम उनको बोलते हैं कभी भी। और बिल्कुल अपर लेवल, हर लेवल तक जाते हैं ऐसे केसेस में, जब तक उसमें कार्रवाई नहीं होती तो हम चैन से ना बैठने देते हैं वहाँ के अफसरों को, ना हम खुद बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का भी। आज डॉक्टर साहब ने, वैसे तो मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू मैं ही लेता हूँ, आप देखते ही रहते हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहब को स्पेशली हमने इस पर बुलाया कि डॉक्टर साहब आज इस पर हमको बात रखनी है मुझे अपनी तरफ से, तो इसलिए आपको लाइव पर भी हमने दिखा दिया पूरा एपिसोड। और आप हमारे दोनों चैनल, बहुजन दस्तक न्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों चैनल पर देख सकते हैं एपिसोड को भी, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, ताकि हम हमारे समाज पर, गरीबों पर, वंचितों पर, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की आवाज़ उठा सकें। और जो ये गूंगी बहरी मनुवादी सरकारें होती हैं, तो उनको डराने का काम हम और ताकत से कर सकते हैं, ताकि उनको संविधान के दायरे में रह कर के काम करना हो, और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उसको न्याय मिले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।